congratulations. ओके संदीपा जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन आपको 7 आर 2 को। तो जानना चाहेंगे 7 घंटों में क्या क्या करने वाली हैं आप? 7 घंटों में बहुत कुछ करने वाली हूँ मैं। तो बेसिकली स्टोरी ये है कि शिव पंडित 7 हॉस्टेजेस ले लेते हैं और इन रिटर्न वो मुझसे कुछ चाहते हैं और वो बोलते हैं अगर मैं वो नहीं करूँगी तो हर एक घंटे वो एक एक हॉस्टेज को मार डालेंगे। तो मेरे पास 7 घंटे हैं सॉल्व करने के लिए। और तो किस तरह मैं सॉल्व कर पाती हूँ नहीं कर पाती हूँ क्या होता है उन हॉस्टेजेस का, दैट्स व्हाट 7 आवर्स टू गो इज ऑल अबाउट। तो ओवरऑल किस तरह का एक्सपीरियंस रहा इस फिल्म के साथ में? बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है क्योंकि मुझे एक ऐसा कैरेक्टर करने को मिला है जो मुझसे बहुत ही डिफरेंट है। और मैंने ऐसा कैरेक्टर अभी तक फिल्म्स में पोर्ट्रे नहीं किया है। एक पुलिस इंस्पेक्टर है नंदिनी शुक्ला और एक बहुत ही नो नॉनसेंस मेच्योर्ड सेंसिबल सॉर्टेड काइंड ऑफ अ गर्ल जो ऐसा नहीं कि सुपर वुमन है कि 50 लोगों को एक साथ मार धाड़ में चत कर देगी या ऐसा कुछ। बट एक नॉर्मल सी लड़की है जो अपने इस काम को लेके बहुत सीरियस है और अपना काम बेस्ट तरीके से करना चाहती है। और उसको पता है कि वो एक स्लाइटली मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन में है, बट शी कैज अ डैम। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। वो बस अपना काम करने आई है और करके जाएगी। तो एक ऐसा कैरेक्टर जो इतना बैड एस है, एक्शन है, एक्शन करती है, ये सब सीखने में बहुत मज़ा आया। द प्रोसेस वाज वेरी इन्जॉयबल क्योंकि मैंने एक एक्चुअल गन कैसे शूट करते हैं वो मैंने सीखा। मैं एक्चुअली पुलिस ऑफिसर्स के साथ मैंने टाइम स्पेंड किया। इनफैक्ट एक पर्टिकुलर फीमेल पुलिस ऑफिसर हैं जिनके ऊपर मैंने कैरेक्टर अपना बेस किया है, जो ओशिवारा पुलिस स्टेशन में एक एसीपी हैं। उनके साथ मैंने फिल्म से पहले टाइम स्पेंड किया। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मिक्स मार्शल आर्ट्स में मैंने ट्रेन किया बिफोर द फिल्म एंड आई कंटिन्यू टू ट्रेन, ताकि वो एक्शन जो है वो हाई इंटेंसिटी लगे, बॉडी लैंग्वेज करेक्ट हो। तो बहुत कुछ सीखने को, ऐसी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली जो शायद नॉर्मली एक लड़की को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है करने का या सीखने का। तो इट्स बीन एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। जो डायरेक्टर हैं वो काफ़ी ही सॉर्टेड से हैं, सौरभ वर्मा। उन्होंने बहुत फ्रीडम दी थी कि जिस तरीके से मैं नंदिनी शुक्ला को प्ले करना चाहती हूँ, वो उन्होंने मुझे पूरी फ्रीडम दी। इनफैक्ट मेरे पास सिर्फ 2 महीने थे ट्रेन करने के लिए इन एक्शन। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरे को 2 महीने और चाहिए। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर 4 मंथ्स बिफोर आई स्टार्ट डूइंग एक्शन। तो उन्होंने अपनी फिल्म का स्केड्यूल इनफैक्ट पुश कर दिया ताकि मुझे वो 4 महीने मिले। एंड उससे पता चलता है ना यार कि कितना पैशन है एक डायरेक्टर में। ही वॉन्ट्स द बेस्ट फॉर हिज फिल्म। एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पुश डेट्स ऑफ अ फिल्म बिकॉज सबकी बाकी एक्टर्स की डेट्स आपको ऑर्गेनाइज करनी पड़ती हैं, वो सब होता है, तो काफ़ी हेडेक होता है। बट उसके बावजूद उन्होंने मेरे लिए 2 महीने और पुश किया सो दैट आई ट्रेन रियली वेल। सो इट्स वेरी फ्यू पीपल वुड डू दैट। और हमने देखा कि ये जो नॉर्मल लड़की है वो ऑटो से जंप मारती है और मतलब उसकी जो फाइट है वो एक हॉलीवुड टाइप्स की फाइट हमें दिखती जी है। जी तो ये सब कैसे किया आपने? हमने देखा जो ट्रेलर में आप जिन्हें ऑटो से जंप किया, ये जी। सब कैसे किया आपने? बहुत मेहनत लगी है, बहुत महीनों की है। जो मैं 4 महीने बोल रही हूँ ट्रेनिंग की, वो सब इसी इसी चीज़ के लिए थी। इट्स बीन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट नाउ फॉर एवरीवन हु डज एक्शन क्योंकि यार बहुत चोटें आती हैं, बहुत आपका बदन तो पूरा टूट जाता है ये सब करते करते और सीखने में। बिकॉज आप यूज टू नहीं होते हो तो बॉडी को ऑल्सो थोड़ा टाइम लगता है टू अडेप्ट। बट जो हमारे एक्शन डायरेक्टर हैं एजाज, वो बहुत कमाल के थे। उन्होंने अभी बागी भी करी हुई है। बाकी तो बहुत ही फैबुलस एक्शन डायरेक्टर और उनकी पूरी टीम जो थी बहुत अमेजिंग थी। और मेरे जो मिक्स मार्शल आर्ट्स के ट्रेनर हैं करण नगारी, वो भी बहुत अमेजिंग हैं। उन्होंने बहुत हेल्प की मेरी इन ऑर्डर टू गेट टू, जो आप रिक्शा के ऊपर बात कर रहे हैं, वो सब उनकी मेहनत का फल है। और जब हम आपसे जब सौरभ ने आपको बताया कि इस तरह से आपको एक फिल्म करनी है, इसमें एक्शन होगा, सब कुछ होगा और आप एज ए लीड होंगी, तब कितना एक्साइटिंग मोमेंट था आपके लिए और क्या कुछ फील किया आपने?
एक्चुअली मैं नर्वस थी व्हेन उन्होंने जब मुझे ऑफ़र करी थी फिल्म, क्योंकि फॉर अ मिनट मैं सौरभ से क्वेश्चन कर रही थी कि यार आर यू श्योर यू वांट मी टू डू दिस, बिकॉज for any director to think of me as Nandini Shukla is quite something, because मैंने अभी तक जितने रोल किए हैं वो थोड़े से इंडियन डोसाइल, थोड़ी सहमी हुई सी लड़की, वो उस टाइप के किए हैं, और नंदिनी शुक्ला बहुत अलग है इन सब यू नो कैरेक्टर्स से, बहुत तो मुझे फॉर अ सेकंड मुझे खुद लग रहा था कि यार मैं ये सब कर पाऊँगी क्या, मैं ट्रेन कर पाऊँगी क्या, मैं एक्शन कर पाऊँगी। बट सौरभ वॉज द वन जो बहुत कॉन्फिडेंट थे इन सब को लेके। उन्होंने बस बोला था कि यार ये सब चीज़ें तो तुम सीख लोगे, मुझे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एक अच्छा एक्टर चाहिए मुझे इस रोल के लिए, जो परफॉर्म कर सकता है, जो एक्टिंग कर सकता है। तो ही हैड दैट कॉन्फिडेंस इन मी, एंड होपफुली इट विल पे ऑफ जब आप लोग फिल्म देखोगे। फाइनली ये सब कुछ हो गया। आपने बताया कि आपने मार्शल आर्ट भी सीखा, ये सारी चीज़ें भी सीखी, और बहुत ही पेनफुल होती है ये सारी चीज़ें। जी। तो ये सब कैसा रहा, क्योंकि मार्शल आर्ट करना ये सब कैसा रहा आपके लिए, कितना डिफिकल्ट था ये सब करना? बहुत डिफ़िकल्ट था, एंड स्पेशली इनिशियली जब मैंने शुरुआत की थी, तो इनिशियल के जो 15 दिन थे वो तो सबसे डिफ़िकल्ट थे, क्योंकि आप ऑलमोस्ट 4-4 घंटे ट्रेन कर रहे हो, और आपकी बॉडी यूज टू नहीं है इतना वर्क। ऑल्दो मैं एक काफ़ी बिकॉज मैं डांसर हूँ और मैं फिज़िकली बहुत एक्टिव हूँ, ऑल्दो मेरे लिए उतना डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए था, बट इट वॉज बिकॉज मैं जिमनास्टिक्स भी सीख रही थी इसके साथ साथ। तो ऑफ कोर्स बहुत पेनफुल था। मुझे अभी भी मेरे लेग्स पे चोटें हैं, निशान हैं, जो शूटिंग के दौरान, जो ट्रेनिंग के दौरान मुझे लगी हैं। तो या आई हैड वेरी वेरी पेनफुल नाइट्स, क्योंकि पूरा बदन आपका जम जाता है, बिकॉज आपके मसल्स पूरे कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ ऑल दी एक्शन ट्रेनिंग। बट इट्स ऑल वर्थ इट है। जब जैसे कि आपने बोला ना कि रिक्शा के ऊपर पे जंप आपको अच्छा लगा, जब कोई ऐसा बोलता है ना तो आप ये सब भूल जाते हो कि कितनी मेहनत की थी, कितना पसीना बहा था, कितना खून बहा है, क्योंकि शूटिंग के दौरान काफ़ी चोटें आई हैं। तो इट्स ऑल वर्थ इट व्हेन यू सी इट ऑन द बिग स्क्रीन एंड पीपल लाइक व्हाट दे सी। एज एन एक्टर संदीप आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने आपकी एक हीरोपंती फिल्म देखी, इसमें एक अलग ही एक्शन था, और हमने हाल ही में हमने बागी देखी, वहाँ भी एक्शन का ही है, और आपकी जो फिल्म आ रही है इसमें भी एक्शन है। तो अब क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि एक्शन का एक दौर है या चल रहा है कि लोगों को पसंद भी आ रहा है, और हमने जिस तरह का एक्शन देखा, एक्टर अपने आप को प्रिपेयर भी करते हैं उस तरह के रोल के लिए? आई थिंक इन जनरल येस, आई थिंक अब एक्टर्स ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं कंपेयर टू अर्लियर। आई थिंक ऐसा नहीं है कि एक्शन फिल्म्स का दौर है, आई थिंक एक्शन फिल्म्स हिंदी फिल्म्स में हमेशा से होती आ रही हैं। इनफैक्ट आप अक्षय कुमार की बिगनिंग की फिल्म्स देख लीजिए, दे वर ऑल एक्शन ओरिएंटेड। सुनील शेट्टी के देख लीजिए। सो ऐसा नहीं है कि एक्शन नहीं था, एक्शन हमेशा से था। इट्स जस्ट दैट आई थिंक टाइगर हैज़ बॉट अबाउट अ सर्टेन चेंज, बिकॉज जिस तरीका का एक्शन वो करता है वो एक नयापन था हमारी इंडस्ट्री के लिए, वैसा एक्शन उससे पहले किसी और ने नहीं किया था। तो आई थिंक ही इज़ बॉट दैट चेंज, एंड उसकी वजह से काफ़ी दूसरे यंग एक्टर्स हैं, अब वो ट्रेन कर रहे हैं ऐसे ही, और दे ऑल वांट टू बी दे ऑल वांट टू बी एज गुड एज और इवन बेटर देन व्हाट टाइगर डिड। फीमेल एक्टर हैं जो संदीपा है, जो जिन्होंने दिखाया हमें इस तरह का नहीं नहीं, मैं टाइगर के, अगर जिस दिन मैं टाइगर के 50% भी हो जाऊँ वो बहुत कूल होगा, बट आई एम स्टिल लर्निंग। मैं बहुत नई हूँ। टाइगर तो आई थिंक ऑलमोस्ट 15 साल से कर रहा है, और मुझे 6-7 महीने हुए हैं। तो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डेडिकेशन, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस, और ये ईजी नहीं है, दैट इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। ये लीड फिल्म है आपके करियर की, जी। तो ये कितना इम्पोर्टेंट रहेगा आपके करियर के हिसाब से, कितना मानते हैं? आई थिंक लीड या नॉन लीड, आई थिंक दिस फिल्म इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इस हिसाब से फिल्में नहीं देखती कि मेरा लीड है या नॉन लीड है। आई थिंक मैं हीरोपंती के टाइम पे भी इक्वली एंक्शस और नर्वस थी जितनी मैं अभी हूँ। बट येस, द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ फार मोर, बिकॉज यू आर द फेस ऑफ द फिल्म. There is nobody else to share that responsibility with you. It's the responsibility is on Shiv and me for this film. तो of course वो responsibility का एहसास होता है कभी कभी, but
यूजुअली अवॉइड करते हो इस बारे में सोचना, बिकॉज अननेसेसरी का स्ट्रेस हो जाएगा. पर येस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज हमने बहुत मेहनत करी है इस फिल्म को बनाने में. और सब ने जितने भी कास्ट एंड क्रू इस फिल्म से एसोसिएटेड हैं, जैसे सौरभ हैं या हमारे डीओपी हैं मिलिंद जॉग, सब ने बहुत मेहनत की है इन ऑर्डर टू मेक इट लुक लाइक द वे इट लुक्स. सो आई इट्स एन इम्पॉर्टेंट फिल्म फॉर ऑल ऑफ अस. और हमने देखा आप दबंग का भी पार्ट रह चुकी हैं, जी. तो हम आगे भी इन फ्यूचर में आपको देखेंगे अरबाज खान प्रोडक्शन के साथ में या फिर सलमान खान के साथ में, या आगे इन फ्यूचर ऐसा Of course, yeah. Of course, I would love to do a film with सलमान. कौन नहीं चाहेगा. और मैं उनके साथ काम कर चुकी हूँ, तो मुझे पता है कितना enjoyable होता है उनके साथ काम करना. तो dying to do another film with सलमान. I hope I get that opportunity really quickly, even with Arbaz. Arbaz again is a very very nice person और बहुत कमाल के डायरेक्टर हैं. मुझे बहुत मज़ा आया था उनके साथ और सलमान के साथ काम करके इन दबंग 2. एंड there is a film that has been offered to me which is going to be with Arbaz. So let's see if that works out, then you will see me soon in a film with Arbaz. जी. इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आप कर रही हैं, लेकिन जो लोगों को मालूम नहीं है, कुछ म्यूजिकल कॉन्सर्ट भी है आपका, तो जो लाइव करती हैं आप, उसके बारे में कुछ बताइए. जी हाँ, मैं एक इंटरनेशनल म्यूजिकल शो करती हूँ. ब्रॉडवे शो है ये. इट्स एन इंटरनेशनल शो, एक ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्शन है. गैरी स्टुअर्ट करके एक इंटरनेशनल डायरेक्टर कोरियोग्राफर हैं जो इस शो के डायरेक्टर हैं. काफ़ी लेजेंडरी कोरियोग्राफर एंड डायरेक्टर हैं वो. और मैं एक लीड प्ले कर रही हूँ. वेस्ट साइड स्टोरी है ब्रॉडवे का नाम, और शेक्सपियर से इंस्पायर्ड है. और आई एम दी ओनली इंडियन इन द कास्ट. बाकी के सारे जितने भी कास्ट मेंबर्स हैं आर फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. और या इट्स बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा है. और हमने ऑलमोस्ट 100 से ऊपर शोज हम ऑलरेडी कर चुके हैं. इनफैक्ट ये ब्रॉडवे म्यूज़िकल की वजह से मैं कम फिल्म्स कर पाती हूँ, क्योंकि इसके लिए हम काफ़ी टूर करते हैं और महीने महीनों के लिए टूर करते हैं. तो इनफैक्ट राइट आफ्टर इसी लाइफ में मैं ऑस्ट्रेलिया गई थी ट्रेन करने के लिए इन डांसिंग. मेरे को स्कॉलरशिप मिली थी टू लर्न फ्रॉम यॉर्क यूनिवर्सिटी. और उसी के दौरान मुझे ये म्यूज़िकल ऑफ़र हुआ था और मैंने ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली, क्योंकि एक इंटरनेशनल एक्सपोजर एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होता है. और आई कैन नॉट कंपेयर इट टू एनीथिंग इन द वर्ल्ड, बिकॉज स्टेज पे एक्टिंग करना टेस्ट्स कि आप कितने अच्छे एक्टर हो. क्योंकि फिल्मों में क्या होता है, एटलीस्ट आपके पास एक रीटेक होता है, आप उसको बेटर कर सकते हो मॉनिटर में देख के. बट स्टेज पे आपको कोई सेकेंड चांस नहीं देता है. तो आई थिंक इट हैज़ हेल्प मी बिकम अ बेटर एक्टर फॉर श्योर, एंड इट्स हेल्प मी ग्रो एज अ ह्यूमन बीइंग. बिकॉज हमने स्पेन, पोर्चुगल, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वियना, पेरिस, लंदन ऐसी जगहों पे शोज़ किए हैं और हाउसफुल रहे हैं ये सारे शोज़. और तो बहुत एनकरेजिंग भी रहता है, क्योंकि अब इंटरनेशनली पीपल रिस्पेक्ट आर्टिस्ट अ लॉट. तो एक अलग टाइप का एक्सपोजर है, अलग टाइप की लर्निंग है. और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ये करके, बिकॉज मैं एक डांसर हूँ, प्रोफेशनली एक डांसर हूँ. तो और मुझे फिल्मों में डांस करने का मौका नहीं मिल रहा है, तो मैं अपनी सारी बढ़ास इस म्यूज़िकल में ही निकाल देती हूँ. क्योंकि मैं जितनी फिल्म्स कर रही हूँ वो सारे थोड़े परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, थ्रिलर, सीरियस, उस जोन में आते हैं. मैं नाच गाना किसी फिल्म में नहीं कर रही हूँ. और मुझे बहुत मन है कि मैं ऐसी कोई फिल्म करूँ जहाँ पे मुझे डांस करने का मौका मिले. बट या दैट हैजंट हैपेंड येट. या आई होप कि जल्दी आपको डांस I करने का hope so मौका too. मिलेगा किसी फिल्म में. संदीप जी, इंटरनेशनल की बात हुई है. इंटरनेशनल में हम देख रहे हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में हिंदुस्तान से प्रियंका चोपड़ा है, दीपिका पदुकोण है, इरफान खान है, सब इंटरनेशनल में इंटरनेशनली काम कर रहे हैं. अभी बेवॉच, ट्रिपल एक्स फिल्म में दीपिका, प्रियंका, ये लोग हम मतलब क्योंकि आप इंटरनेशनल काम कर रहे हैं, तो हम आपका भी ऐसा कुछ प्लान है कि इस तरह की इंटरनेशनल फिल्में करना, या कुछ आपकी ऐसी बातें चल रही है या आपके दिमाग में है कि हाँ मुझे भी यार इस तरह के काम करना है? ऐसा कोई प्लान नहीं है. एज इन मैंने इतना प्लान नहीं किया है लाइफ में. फर्स्टली ऑफ कोर्स इफ़ एन अपॉर्चुनिटी कम्स आई वुड लव टू डू इट. जैसे कि मैं एक स्पेनिश फिल्म कर रही हूँ एलेहांद्रो अमरोसा के साथ, जो बहुत ही वर्ल्ड क्लास डायरेक्टर हैं. और उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा है एक फ़िल्म में. तो वो एक इंटरनेशनल फिल्म है जो मैं कर रही हूँ. उसके अलावा अगर मुझे और भी कोई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट आता है
तो मैं डेफिनेटली करूँगी. मैं अभी एक्टिवली परस्यू नहीं कर रही हूँ बिकॉज राइट नाउ आई वांट टू कंसंट्रेट ऑन डूइंग हिंदी फिल्म्स. बिकॉज अभी अभी तो मैंने शुरुआत करी है, तो अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है, यहाँ पे बहुत कुछ करना है, और मैं 10 अलग चीज़ों में अपना हाथ नहीं डालना चाहती. आई जस्ट वांट टू डू वन थिंग बट डू इट प्रॉपरली. एंड सो या होपफुली सम टाइम इन द फ्यूचर. तो ये आपने बताया कि आप स्पेनिश फिल्म कर रही हैं, ये किस तरह की होगी और आपका क्या कैरेक्टर होगा, कुछ बताना चाहें? तो एक ये स्टोरी है एक फैमिली की. 6 मेंबर्स ऑफ द फैमिली जो दे डोंट गेट अलॉन्ग विद ईच अदर. फ्रिक्शन होता है हमेशा, जैसे हर फैमिली में होता है. माँ बाप के बीच में, बच्चों और माँ बाप के बीच में, वैसे टाइप का फ्रिक्शन होता है इन 6 लोगों के बीच में. और कैसे एक ट्रेजेडी होती है और हाउ दैट ट्रेजेडी ब्रिंग्स देम टुगेदर इज़ व्हाट द फिल्म इज़ ऑल अबाउट. एक ह्यूमन इमोशनल ड्रामा है और बहुत रियल स्पेस में है. एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ स्पेनिश फिल्म्स. ईरानियन फिल्म्स एंड स्पेनिश फिल्म्स बहुत आप देखोगे तो आपको लगता है कि वो एक्टर्स एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, आपके ड्राइंग रूम में बैठ के कॉन्वर्जेशन हो रही है. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस एक्सपीरियंस बिकॉज मुझे स्पेनिश सीखनी पड़ रही है. मैं भी स्पेनिश सीख रही हूँ और इट विल बी अ वेरी, आई एम श्योर इट विल बी अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस. यहाँ भी आपको कोई डांस करने का मौका नहीं? नहीं, इनफैक्ट जो ये फिल्म मुझे थ्रू डांस एक्चुअली ऑफर हुई थी. जो एलेहांद्रो हैं वो मैं बार्सिलोना में स्टेज कर रही थी अपना प्ले, और एलेहांद्रो शो देखने आए थे. तो वहाँ पे उन्होंने मुझे देखा और फिर मेरे मैनेजर से कांटेक्ट किया. तो डांस के थ्रू मुझे ये फिल्म मिली है, बट इस फिल्म में मुझे डांस करने का नहीं मिल रहा. आई होप कि आपको जल्दी ही कोई इंटरनेशनली डांस करने का मौका मिला. आई विश मुझे हिंदी फिल्मों में हिंदी फिल्मों में भी मिलेगा. जाते जाते हमारे व्यूवर्स को इस आपकी ये जो फिल्म आ रही है 7 आर्टिक गो, इसके लिए क्या कुछ कहना चाहिए, क्या मैसेज देना चाहिए? बस ये कहना चाहूँगी कि 24 जून को फिल्म आ रही है. तो प्लीज़ गो इन द थिएटर. द ट्रेलर अभी इस ट्यूसडे को रिलीज़ हो जाएगा. आई होप यू ऑल लाइक इट. टीज़र ऑलरेडी यूट्यूब पे है और हमें काफ़ी इंटरनेशनल जो ट्रेलर रिएक्शंस होते हैं अभी तो यूट्यूब पे अब फिरंग्स हमारी इंडियन ट्रेलर्स को रिव्यू करते हैं. वहाँ से हमें इतना पॉजिटिव रिस्पांस मिला है. एवरीवन हैज़ लव्ड आवर टीज़र. तो आई होप आप लोगों को ट्रेलर पसंद आए एंड आई होप प्लीज़ गो टू द थिएटर्स ऑन द 24th of June एंड वॉच अ फिल्म एंड सपोर्ट अस एंड लव अस एंड एनकरेज. प्लीज़ हाँ, अगर आपको एक लड़की को एक्शन करते हुए देखना है तो प्लीज़ 24th जून को 7 Hours to Go देखने ज़रूर आइए. जल्दी डांस भी देखने को मिलेगा. ऑफ कोर्स आई होप सो. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक्स सटानिया.